अस्सलाम वालेकुम। अंतराल का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में। 142 रन उनको मैच जीतने के लिए बनाने होंगे और ये हैं उनकी पारंपरिक जोड़ी, सलामी जोड़ी। जी हाँ, आदिल काचरू अब स्ट्राइक पे होंगे और देखना पड़ेगा कि पिछले मैच में हालांकि उनके बल्ले से उतने रन नहीं लगे हैं जिसके लिए ये जाने जाते हैं, लेकिन आज उनके पास मौका है अपने बल्ले से भी छाप छोड़ने का। इस समय वो अंपायर से गॉड लेते हुए और उनके लिए इस तरह से उन्होंने फील्ड सजाई है। विकेट कीपर के अलावा स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं। और जैसा आप अपनी स्क्रीन पे जरूर देख सकते हैं कि उनके कप्तान मुदस्सिर अपने खिलाड़ियों को थोड़ा सा दायां थोड़ा सा बायां, यानी कि निर्धारित जगह पे उनको कहने को कह रहे हैं कि उसी जगह पे आप जाए जहां उनको जाना चाहिए। 143 रन उनको मैच जीतने के लिए बनाने होंगे और अगर उनको इस मैच में कहीं न कहीं बने रहना है तो शुरुआती झटके देने बहुत ज़रूरी हैं। वही शोपियन स्ट्राइकर्स के ये सलामी जोड़े और ख़ास तौर से उनके कप्तान आदिल काचरू यही सोच रहे होंगे कि आज बल्ले से थोड़ी छाप ज़रूर छोड़े इस मैदान के अंदर। और गेंदबाजी से तो उन्होंने पिछले मैच में कमाल ही किया था, 4 विकेटें, और आज भी उन्होंने 1 विकेट हासिल की है। लेकिन अब ज़रूरी उनके लिए यह है कि बल्ले से भी ये रन ज़रूर अर्जित बनाएं अपनी टीम के लिए। इस समय हंदवारा ब्लूज के जो कप्तान मुदस्सिर हैं वो खुद स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ वो थोड़ी बातचीत कर रहे हैं क्योंकि दूसरी पारी का ये पहला ओवर होने जा रहा है। आदिल काचरू स्ट्राइक पे होंगे। वादी कश्मीर का एक लोकप्रिय नाम और कोई बड़ा लक्ष्य तो उनको नहीं मिला है जीतने के लिए। केवल 143 रन उनको जीतने के लिए बनाने होंगे। तो थोड़ा समय अगर वो बिताएंगे मैदान के अंदर तो मुझे लग रहा है कि कारगर सिद्ध हो सकते हैं वो। खैर वो तो समय ही बताएगा कि आदिल काचरू के बल्ले से आज किस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। स्लिप कॉर्नर में खुद उनके कप्तान नजर आ रहे हैं। 2 खिलाड़ी थर्ड मैन 30 गज दायरे के बाहर है और डीप फाइन लेग का भी खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है। अंपायर इशफाक उन्होंने ये इशारा किया है कि लेट्स प्ले, तो ये चले गेंदबाज ओवर द विकेट। आदिल काचरू उनके सामने थे। इस बार थोड़ी सी चूक हुई उनके रनअप में जरूर हुई थी। वही एक कारण भी है कि ये गेंद उन्होंने नहीं की है। आदिल काचरू किस ब्रांड का उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के, हमारे फैमिली का भी वो हिस्सा है। आदिल काचरू स्ट्राइक पे होंगे और गेंदबाजी की कमान जो है वो शायद महराज रसूल को दी गई है। विलेज एंड से वो गेंदबाजी करेंगे आदिल काचरू के लिए। अंपायर ने अब इशारा किया है कि चलिए ये चले दूसरी पारी की पहली गेंद ओवर द विकेट और इस बार गति परिवर्तन, गेंद हवा में और आदिल काचरू पहली ओवर की पहली गेंद पे आउट हुआ है। और क्या शानदार गेंद ये, और शरीर से तो उन्होंने लगभग ये दूर ही खेला था। और आदिल काचरू पहली ओवर की पहली गेंद पर आउट होकर अब वापस जा चुके हैं। काफ़ी निराश हैं वो, काफ़ी निराश नजर आए हैं आउट होने के बाद। और फिलहाल आदिल काचरू जो उनके कप्तान हैं, जैसा मैंने कहा है कि वादिया कश्मीर को खासा प्यार इस खिलाड़ी को मिलता हुआ, लेकिन इस बार वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। पहली ओवर की पहली गेंद पर वो आउट होकर अब वापस जा चुके हैं। 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर शोपियन स्ट्राइकर्स की टीम। आफ्ताब शोपियन जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद थे,
हालांकि शरीर से दूर उन्होंने खेलने का प्रयास किया था। उन्होंने लगभग मेरे विचार में ये प्रयास किया था कि गेंद शायद पड़ने के बाद तेजी की ओर अंदर की ओर आएगी, लेकिन गति परिवर्तन किया था शायद गेंदबाज ने और पूरी तरह से छकाया वहां आदिल काचरू को। शॉर्ट कवर पे जो खिलाड़ी मौजूद हैं उन्होंने कोई गलती नहीं की। जुनैद एक बेहतरीन कैच लिया गया और ये पहले विकेट का पतन भी शेख रसूल ने पहले ओवर की पहली गेंद पे आदिल काचरू को आउट करके डगआउट का रास्ता दिखाया है। तो अब नए बल्लेबाज सामना करेंगे और 2 विकेट आ रहे हैं विलेज एंड से। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में अतिरिक्त रन के तौर पे ये खाता खोलता हुआ ये पहला रन बोर्ड के ऊपर। लेकिन अच्छी सूचना, अच्छी खबर ये नहीं है शोपियन रॉकर्स की ओर से। आदिल काचरू एक बड़ा नाम, वो आउट होकर वापस जा चुके हैं। उनकी जगह पे अब नए खिलाड़ी आए हैं। इस बार ये बढ़िया गेंद पड़ने के बाद कांटा बदलती हुई अंदर की ओर आई थी। सम्मान के साथ गेंद को धकेला, बॉलर्स थ्रो में गेंद को फील्ड किया। गेंद रन बनाने का कोई संभावना नहीं है, कोई मौका ही नहीं था वहां रन बनाने का। हालांकि उनको 143 रन जीतने के लिए मैच ये बनाने होंगे। कोई बड़ा लक्ष्य तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़रूरी है कि आप पावर प्ले का अच्छा फ़ायदा उठाएं, तब जाके आप उस लक्ष्य की ओर ज़रूर जा सकते हैं। आमिर अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। आफ्ताब शोपियन अभी भी नो स्टिकिंग एंड पे मौजूद हैं। आमिर एक अच्छे खिलाड़ी ज़रूर हैं, लेकिन साझेदारी बनानी होगी अपनी टीम के लिए। महराज रसूल एक विकेट लेने में अब तक ये कामयाब हुए हैं और इसलिए उनका जो मनोबल है वो 7वें आसमान पे ज़रूर होगा। और ख़ास तौर से आदिल काचरू की ये विकेट, कोई भी गेंदबाज जब आदिल काचरू को आउट करते हैं ना तो उनका मनोबल हमेशा 7वें आसमान पे रहता है। और सबसे बढ़िया बात, पहली ओवर की पहली गेंद जब होती है, ये पारी का पहला ओवर है, कुल मिलाकर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर 143 रनों का लक्ष्य मिला है उनको इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये क्वार्टर फाइनल है, जीतकर सेमीफाइनल में आप प्रवेश हो सकते हैं। और इस बार ऊपरी किनारा, और लेकिन जानबूझ के खेला गया ये स्ट्रोक और गति का बढ़िया इस्तेमाल आमिर के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ और गेंद थर्ड मैन के ऊपर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और आउट होने वाले खिलाड़ी आदिल काचरू जो इसी गेंदबाज का शिकार बने। आमिर एक धाकड़ खिलाड़ी है, कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रतिभा अनुसार उनको खेलना होगा। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर विकेट कीपर ने सराहनीय काम किया है, गेंद को अपने ग्लोव्स में लाया है। हालांकि अतिरिक्त रन के तौर पर 1 विकेट व 1 रन जरूर मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये पहली ओवर की अंतिम गेंद इस समय विलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं महराज रसूल। उस छोर एंड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं और लगातार ऑफ स्टंप से बाहर ही ये गेंदबाजी रख रहे हैं। ये इस ओवर की लगातार तीसरी वाइड गेंद, यानी कि अतिरिक्त रन तो लगातार वो दे रहे हैं। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर ये पारी का पहला ओवर कर रहे हैं। अब तक 1 विकेट लेने में वो कामयाब ज़रूर हुए हैं आदिल काचरू के तौर पे, लेकिन उस अनुशासन के साथ अब तक वो गेंदबाजी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये ज़रूर मानना पड़ेगा। और इस बार किनारा लगा था और विकेट कीपर पूरी तरह से चूकते नजर आए थे और मौका तो उनके पास जरूर था, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया ये गेंद थी, चारों खाने चित किया था वहां बल्लेबाज आमिर को, लेकिन यहां रनों की अहमियत है, वो चाहे हेलमेट से भी क्यों ना आए। विकेट कीपर की हल्की सी वहां चूक जरूर नजर आई है। वो पहले ऑन साइड की ओर गए थे और किनारा लेने के बाद गेंद ऑफ स्टंप से चली गई थी और शायद ये कारण है कि
थोड़े से वहां झूलते नजर आए विकेट कीपर भी। अंतिम गेंद से ये 4 रन मिला और पहला ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर आदिल काचरू का विकेट पहले ओवर में जरूर गिरा है। एक विकेट भी गिरी है लेकिन अच्छे खासे रन भी मिले हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास पैरों पे, और ये तो दिशाहीन गेंदबाजी है। लेग बाय के तौर पे ये रन अर्जित मिलते हुए अपनी टीम को। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि अगर आपको इतनी बड़ी टीम के सामने चुनौती खड़ी करनी है ना, तो फिर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी बहुत जरूरी हो। जैसा उनके कप्तान ये स्पष्ट तौर पे जानता होगा कि आदिल काचरू के विकेट लेने के बाद थोड़े बहुत ये डगमगाते हैं उनकी टीम शुपियन स्ट्राइकर्स, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप सफल ज़रूर होंगे। ऑन साइड में शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट खिलाड़ी रखे गए हैं 30 गज दायरे के अंदर। और ये बढ़िया गेंद है, ये सही लाइन, इसी लाइन पे गेंदबाजी करने की ज़रूरत। शेख जुनैदुल इस्लाम दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से बल्लेबाजी एक साझेदारी के तौर पे होती है, उसी तरह से गेंदबाजी भी आपको साझेदारी के तौर पे ही करनी पड़ेगी, तब जाके आप किसी भी टीम को मुश्किल में ज़रूर डाल सकती हैं। लेकिन यहाँ शुपियन स्ट्राइकर्स को ज़रूरत है एक साझेदारी की। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, हालांकि छेड़छाड़ करने का प्रयास जरूर किया था गेंद के साथ, लेकिन अंतिम क्षण में बल्ला को हवा में रखा, गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में जाने दिया। ये पारी का दूसरा ओवर है। कुल मिलाकर अब तक 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर बहुमूल्य विकेट उनकी गिरी है। आदिल काचरू के रूप में वो विकेट गिरा था। पहले ओवर की पहली गेंद पर वो आउट हो चुका है। उनके कप्तान मुदस्सिर स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। अपने खिलाड़ियों का वो लगातार मनोबल बढ़ा रहे हैं, और ये सही भी है, क्योंकि जब आप क्रिकेट में खेलते हैं तो ये एक टीम गेम के तौर पे होते हैं। मानसिकता के ऊपर हमेशा बातचीत होती है क्रिकेट को लेके। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और आप किस तरह से मैच में उतरते हैं, उसमें खासा ध्यान दिया जाता है। इस बार ड्राइव किया था और गेंद गई थी शॉर्ट कवर की ओर से। लाजवाब वहां प्रयास किया था फील्ड के द्वारा, किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर ठहरा हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का दूसरा ओवर इस समय चल रहा है। जुनैदुल इस्लाम अपने कोटे का पहला ओवर, पारी का दूसरा ओवर नई गेंद से, और इस बार बढ़िया ड्राइव ये आफ्ताब शुपियन की ओर से। और अगर आप गैप ढूंढते हैं ना, तो फिर काफी आसान रहता है आपके लिए कि रन बटोरने का। और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अंतिम गेंद से ये चौका आता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर शुपियन स्ट्राइकर्स की टीम। ये वही टीम है जिन्होंने ख्रू प्रीमियर लीग 2021 का टाइटल जीता था, और जहां पे हमने वो इतिहास भी लिखा था कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच ने। 10K से लोग 10,000 से लोग व्यूवर्स हमारे साथ उस दिन जुड़े थे। ख्रू प्रीमियर लीग 2021 की अगर आप बातचीत करें, वो टाइटल उनके नाम रहा था, आदिल काचरू के नाम। और सेमीफाइनल जहां पे उस दिन मैं कमेंट्री कर रहा था, हालांकि फाइनल के दिन मैं वहां नहीं जा पाया किसी काम से, लेकिन सेमीफाइनल के दिन आदिल काचरू की वो शानदार पारी 116 रनों की नाबाद पारी, वो अभी भी याद है हमें। ये पारी का तीसरा ओवर, ये अच्छी गेंद है और वहीं पे गेंदबाजी भी करनी जरूरी है उनके लिए, क्योंकि जब आप वहां गेंदबाजी करोगे, अगर हल्की सी वहां मदद मिलेगी ना गेंदबाज को, तो फिर यहाँ दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं बल्लेबाज के लिए। ये पारी का तीसरा ओवर कर रहे हैं महराज रसूल, जिन्होंने आदिल काचरू को पहले ओवर की पहली गेंद पे आउट कराया है, लेकिन उसके बाद जो है ना लगातार दबाव में नजर आ रहे हैं शुपियन स्ट्राइकर्स की टीम। आमिर ने अब तक 6 गेंदों का सामना किया है, 8 रन बना के वो नाबाद हैं। 2 चौके उनकी पारी में अब तक मौजूद हैं। आफ्ताब शुपियन
6 गेंदों में 4 रन बनाकर वो भी नाबाद है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद है। एक चौका उनकी पारी में भी अब तक मौजूद है। अगली बार फिर से इस बार अंदरूनी किनारा भाग्यशाली रहे कि गेंद जाकर विकेटों पे नहीं लगी, जो अमूमन पारंपरिक तौर पे रहता है। लेकिन जब तक ये थर्ड मैन का खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर पाते, आसानी के साथ 2 रन अर्जित किए गए इन 2 बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर शुपियन स्ट्राइकर्स की टीम। आज सुबह टॉस जीता था HCC ब्लूज हंदवाड़ा के कप्तान मुदस्सिर ने, और पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का उन्होंने निर्णय लिया। मुकर्रर 20 ओवरों में 142 रन बनाए हैं उनकी टीम ने, तो 143 का लक्ष्य यहां पीछा कर रहे हैं उनकी टीम। इस बार लेग स्टंप के आसपास हल्के बल्ले से प्लेस करना चाह रहे थे, गेंद को गैप में धकेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद जाकर पैडों पे लगी थी। नी रोल से काफ़ी ऊपर ये गेंद लगी थी, उस कारण से किसी भी खिलाड़ी ने कोई अपील नहीं की। और ख़ास तौर से जब लेग स्टंप के आसपास, लेग स्टंप के बाहर टप्पा होता है तो नियम अनुसार उसको आउट देना उतना उचित नहीं समझा जाता है, न सही है नियम के अनुसार भी। पावर प्ले का तीसरा ओवर इस बार ड्राइव जरूर किया था, गेंद की लॉन्ग ऑफ की, और वहाँ खिलाड़ी मौजूद है हनीफ बिन अजीज वहाँ मिड ऑफ पे नजर आ रहे हैं। रन बनाने का कोई संभावना नहीं है। स्कोर ठहरा हुआ 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हंदवाड़ा ब्लूज को अगर इस मैच में बने रहना है, खास तौर से ये मैच जीतना है, तो विकेटें निकालने होंगे, और वो भी जल्दी से, क्योंकि 141 ही रन उनको बनाने होंगे। और इस बार शानदार कट किया है बैकफुट पे, और काफी जगह थी ऑफ स्टंप से बाहर, और ये कहां चूकेगा ये खिलाड़ी। आमिर के बल्ले से एक और आतशी स्ट्रोक ये निकलता हुआ, शानदार स्ट्रोक। पॉइंट रीजन के बीचों बीच खेला गया स्ट्रोक था, रोकना किसी भी खिलाड़ी के पास मौका नहीं था। और सबसे अच्छी चीज के गैप इस बार ढूंढा था बल्लेबाज ने। तभी तो मैं हमेशा कहता हूं ना कि शॉट चाहे कोई भी कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसमें प्लेसमेंट अच्छा नहीं है ना, तो फिर वो दिक्कतें आपको हमेशा नजर आएंगी। और इसलिए गैप ढूंढना बहुत जरूरी है एक बल्लेबाज के तौर पे। अंतिम गेंद पे चौका मिलता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी आदिल काचरू, और उसके बाद आमिर और आफ्ताब शुपियन ने इस पारी को बढ़िया तरीके से संवारा है, सजाया है। और प्रयास तो वो यही करेंगे अपनी टीम के लिए कि जितना हो सके टीम को आगे लाया जाए। लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब क्या होगा ये किसी को मालूम भी नहीं है, इसलिए ये खेल इतना लोकप्रिय खेल माना जाता है। कब क्या होगा ये किसी को मालूम भी नहीं है। चैंपियन ऑफ चैंपियंस कप 2021 का ये 7वां मुकाबला है, ये क्वार्टर फाइनल इस समय चल रहा है। दोनों टीमें आपस में इस समय लड़ाई कर रही हैं। हार जीत का फैसला कुछ ही समय में जरूर पता चलेगा, लेकिन मैदान के अंदर वो बिडिंग नजर आ रही है। वो जो लड़ाई हार जीत का होता है वो स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है। एक कमेंटेटर के तौर पे ये चीज़ अच्छी देखने को अच्छी मिलती है, और मैं आशा करूंगा कि आप इस लाइव प्रसारण को शेयर ज़रूर करें। आप अपना सहयोग हमें ज़रूर दीजिए, ताकि जो अन्य और भी हैं वो भी हमारे साथ नजर आएंगे। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। हालांकि बल्लेबाज ने भी कोई प्रयास नहीं किया था खेलने का। अतिरिक्त रन के तौर पे उनको 1 रन जरूर मिलता हुआ। 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर 101 गेंदें अभी भी बची हैं। 117 रनों की जरूरत है, दरकार है इस क्वार्टर फाइनल को जीतने के लिए। और ये बढ़िया गेंद सही लाइन और सही लेंथ पे भी, और ये तो लेंथ है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। नजीर आद कीप ऑलवेज कीप टू हियर यू बाई लवली उमर स्टे सक्सेस। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर भाई, दिल की उम्मीद गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और जिस तरह से आप हमें सहयोग देते हैं, अहमद इशफाक भी नजर आ रहे हैं। परदू अनायत लव यू डार आमिर। अगली बार और 2 विकेट फिर से, और इस बार गेंद को हवा में खेला है, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और देखना पड़ेगा। और ये लीजिए एक जीवनदान मिला यहां बल्लेबाज को, आफ्ताब शुपियन को इस बार वहां जीवनदान में मिला, और साथ साथ 4 रन भी यहां अर्जित किए हैं। लेकिन इस तरह के कैचेस आपको लेने पड़ेंगे। खराब फील्डिंग का मुजाहरा किया है।
और जब आप इतने खराब चीजें करते हैं ना मैदान के अंदर, तो अन्य और भी खिलाड़ियों के ऊपर यह प्रभाव जरूरी दिखता नजर आ रहा है। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर आफ्ताब शुपियन के बल्ले से यह स्ट्रोक निकला था। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास जरूर किया था। मिड ऑन पे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, जब तक वो फील्ड कर पाते 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4वें ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है आने वाली, जो इस समय, और नो बॉल का भी शायद इशारा आता हुआ। जी नहीं, क्षमा चाहूंगा। ये पारी का 4वां ओवर है। कुल मिलाकर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर जुनैदुल इस्लाम पारी का दूसरा ओवर कर रहे हैं। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक गली क्षेत्र के ऊपर से खेला गया जानबूझ के, और गेंद रन देकर जाएगी और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आमिर के बल्ले से एक और शानदार चौका निकलता हुआ, ये उनकी पारी का 4वां चौका, और कुल मिलाकर ये 18 रन पे अब तक पहुंचे हैं। और रफीक निसार बूम बूम सिनर्जी टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर वो हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं, अपनी भागीदारी वो दे रहे हैं इस लाइव प्रसारण में। अहमद आदिल आउट। कौन हुआ? आदिल काचरू पहले ओवर की पहली गेंद पर आउट हो चुका है। केवल 1 विकेट अब तक गिरा है शुपियन रॉकर्स की अगर आप बात करें। और एक बार फिर से इस बार नियंत्रण में नहीं थे, और हनीफ बिन अजीज का यह बेहतरीन कैच लिया गया, और यह दूसरी विकेट का पतन होता हुआ आसान बिल्कुल नहीं था। और आमिर जो बहुत खतरनाक लग रहे थे, और अचानक उनकी आगिरता बंद हुई स्ट्रोक के लिए, और अपनी विकेट वहां खो बैठे। शानदार प्रदर्शन उनका जरूर रहा था। 12 गेंदों में 18 रनों का योगदान दिया। 4 चौके उनकी पारी में मौजूद थे। जैसा मैंने कहा है कि एक खराब स्ट्रोक का उन्होंने चयन किया था, और ये दूसरी विकेट का पतन मिलता हुआ, और हनीफ बिन अजीज का ये शानदार कैच मिड ऑफ पे। अयान सईद, सीमा अगर आप ये मैच देखे रहे हैं तो प्लीज अनब्लॉक मी। जहां ये किसी को अपनी सूचनी दे रहे हैं, अपनी जानकारी दे रहे हैं। मागरे यासिर, लव यू भाई, लव यू टू, ऑलवेज लव यू काचरू। विन और लूज इज द पार्ट ऑफ द गेम, बट यू आर चैंपियन। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो क्रिकेट है, हार जीत तो इस खेल का हिस्सा है। और जब से क्रिकेट इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ है, इस खेल का, तो हार जीत तो इस खेल का हिस्सा है, इस पहलू है। लेकिन खिलाड़ी के तौर पे अगर आपके कोई चहेते खिलाड़ी हैं जिनको आप पसंद करते हैं, उनको मुश्किल समय में भी उसका सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। शेख जुनैद इस्लाम वो भी 1 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब तक जो 2 गेंदबाजों ने गेंदबाजी अब तक की है, दोनों गेंदबाज 1 विकेट लेने में कामयाब अब तक जरूर हुए हैं। तो अब नए खिलाड़ी, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। बड़ी बातचीत वो आपस में जरूर कर रहे हैं। अब नए बल्लेबाज आए हैं मैदान के अंदर, तो प्रयास तो यही होगा कि एक साझेदारी बनाए, जैसे हनीफ बिन अजीज और बिलाल ने बनाए थे हंदवारा ब्लूज के लिए, उसी प्रकार से उनको भी यहाँ से खेलना पड़ेगा। हालांकि विकेट कीपर के चेहरे पे हंसी काफ़ी कुछ है ये बोलने के लिए, क्योंकि मैं एक कमेंटेटर हूँ, मुझे ये बोलना पड़ेगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 96 गेंदों में 108 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। शुपियन स्ट्राइकर्स को देखना पड़ेगा कि वो जो बल्लेबाजी, उनकी जो माध्यक्रम की बल्लेबाजी है, आज उसका पूरी तरह से टेस्ट किया जाएगा। और गेंदबाजी में पहला बदलाव देखने को मिलता हुआ, जी हाँ, शहनवाज वाली को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। फोटोग्राफी की दुनिया में उन्होंने अपना नाम जरूर कमाया है शहनवाज ने, और लेकिन अब यहाँ अपना नाम कमाना है गेंदबाजी से। फोटोग्राफी से तो उन्होंने अपना नाम जरूर कमाया है, लेकिन यहाँ काम अब गेंदबाजी से कमाना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। और 2 विकेट वो विलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं।
और ये अच्छी गेंद सही लाइन और लेंथ से, और कितनी बढ़िया उछाल मिली है इस गेंद पे विकेट कीपर के दस्तानों में। ऐसा लग रहा है कि अब ये पिच पूरी तरह से बदल चुका है, गेंद को थोड़ी बहुत हरकत भी मिल रही है, और ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजों के लिए अब उतना आसान नहीं लग रहा है वहाँ पे रन बनाने का, वहाँ रन बटोरने का। ये इस पारी का दूसरे पारी का 5वां ओवर है। कुल मिलाकर 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और नए बल्लेबाज उमर गुल आए हैं मैदान के अंदर। इस समय वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। आफ्ताब शुपियन इस समय स्ट्राइक पे हैं। अब तक 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 9 रन बनाकर वो नाबाद हैं, और अपनी इस पारी को वो आगे बढ़ा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ाने का। अगली बार शहनवाज, इस बार नीचे रहती हुई गेंद विकेटों से खासा नजदीक से ये गेंद गिरी थी। हालांकि बल्लेबाज के पास कोई जवाब भी नहीं था इस स्ट्रोक को खेलने का। डॉट गेंद हुई है ये। ऑफ साइड में तो एक दायरा सा उन्होंने बनाया है, लेकिन ऑफ साइड से बाहर कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप थर्ड मैन के खिलाड़ी को छोड़ के देखें, ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो ऑफ साइड से बाहर उन्होंने रखा होगा। और इस बार ऊपरी किनारा लगा, थर्ड मैन नीचे, और यह तीसरी विकेट मिलती हुई शाहनवाज ने एक बड़ी विकेट यहां दिलाई अपनी टीम को। और जैसा मैंने कहा था कि फोटोग्राफी की दुनिया में तो उन्होंने अपना नाम कमाया था, लेकिन यहाँ जरूरी है कि गेंदबाजी से भी अपना नाम कमाया जाए। और बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी। आफ्ताब शुपियन जो अच्छे लग रहे थे, उनके अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अब वो वापस जा रहे हैं। ये तीसरी विकेट का यहाँ पतन होता हुआ, और शुपियन स्ट्राइकर्स की जो टीम है ना, वो अब पूरी तरह से बिखरती नजर आ रही है। ऊपरी क्रम के खिलाड़ी पूरी तरह से यहाँ खराब स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अच्छे प्रयास नहीं है उनके लिए। आदिल काचरू के विकेट पे ये खासा निर्भर करती है उनकी टीम, इसलिए जब आदिल काचरू अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं करते हैं ना, तो उस टीम पे उसका प्रभाव हमेशा ये पड़ता है, ये हमेशा हम देखते हैं। लेकिन तीसरी विकेट जिसकी शुरुआत यहाँ HCC ब्लूज हंदवारा चाह रही थी, वो पूरी तरह से वही शुरुआत उनको मिलती हुई। अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं। 3 विकेट आउट हुए हैं। ये पारी का 5वां ओवर है। कुल मिलाकर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर बिल्कुल वही स्थिति पर पहुंच चुके हैं उनकी टीम, जहां पे HCC ब्लूज हंदवारा पहली पारी में थे, जब उनके भी शुरुआत में 3 विकेट जल्दी गिरे थे। लेकिन उसके बाद बिलाल और हनीफ बिन अजीज ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, उस पारी को संवारा है, तो क्या वो कर पाएंगे यहाँ उनके बल्लेबाज भी? शहनवाज वाली ने पहले ओवर में अपनी विकेट दिलाई है अपनी टीम के लिए, तो नए बल्लेबाज अब मेहरान के तौर पे मैदान की एंट्री हुई है। इस बार बढ़िया गेंद छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, किसी रन बनाने का कोई संभावना ही नहीं पैदा हुआ वहां। हालांकि रन तो ठीक ठाक है, रन गति की अगर आप बात करें तो ज्यादा मुश्किल वहां नहीं नजर आ रही है, लेकिन मुश्किल ये उनके लिए है कि उन्होंने अब तक 3 विकेट खोए हैं। ये पारी का 5वां ओवर चल रहा है, अभी भी ढेर सारे ओवर बचे हैं इस पारी के। यहाँ जरूरी है कि अपने समय जो वो बिताना होगा मैदान के अंदर। इस बार विकेट कीपर ने बहुत बढ़िया काम जरूर किया था, कुछ रन बचाए टीम के लिए। स्कोर ठहरा हुआ 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। मागरे, निसार, लव यू ऑल, स्पेशली अहमद बिलाल, ओपनर ऑफ HCC ब्लूज। अथर आदिल काचरू ने कितने स्कोर बनाए हैं? आदिल काचरू ने आज अपना खाता भी नहीं खोला है। मागरे, निसार लिख रहे हैं लव यू स्पेशली अहमद बिलाल, ओपनर ऑफ HCC ब्लूज, और आपके स्क्रीन के सामने भी वो आ रहे हैं।
अब बाएं हाथ के खिलाड़ी मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं, तो मुझे भी शायद अपनी जगह जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। बाएं हाथ के खिलाड़ी आए थे मैदान के अंदर और इसलिए मुझे भी अपनी जगह वहाँ बदलानी पड़ेगी। ये तो मैदान के अंदर कभी कभार इस तरह के चित्र नज़र आ रहे हैं। ताहिर आउट हो गया है क्या? नहीं, अब तक केवल एक विकेट गिरी है। उनके कप्तान आदिल काचुर के रूप में ताहिर का आना अभी भी बाकी है। मागरे निसार लिख रहे हैं शहनवाज वानी स्विंग मास्टर। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से उन्होंने पिछला ओवर धागा था, बहुत ही शानदार ओवर रहा ये उनका लिए। इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा मिलता हुआ अंपायर की ओर से। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बाएं हाथ के बल्लेबाज और इस बार कदमों का इस्तेमाल और क्लीन बोल्ड। ये लीजिए, यू मिस और आई हिट, जैसा आपने हमेशा सुना होगा। क्लीन बोल्ड करके उसको डग आउट का रास्ता दिखाया और ये चौथे विकेट का वहां पतन भी होता हुआ। और अब नजर आ रहे हैं ताहिर मैदान के अंदर। ताहिर बिनर के नाम से इसको जाना जाता है और अब वो मैदान के अंदर आ रहे हैं। हनीफ ने कितने रन्स बनाए हैं, ऐसा शहीद उवैस इलाही लिख रहे हैं। आज उनकी ओर से कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली है और वो भी तब जब उनकी टीम को जरूरत थी उस पारी की। लगभग उन्होंने 38 रनों का योगदान दिया है। तो ताहिर अब बारामूला का जो युवा खिलाड़ी है वो अब मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं। प्रयास तो यही करेंगे कि आदिल की यहां से एक अच्छी शुरुआत है अपनी टीम को। अब तक ये पारी का 6वां ओवर चल रहा है। 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर शोपियन स्ट्राइकर्स की टीम। तो आदिल अब आए हैं नए बल्लेबाज। ताहिर, क्षमा चाहूंगा, ताहिर आए हैं नए बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पे होंगे ताहिर और ये पहली गेंद उनके लिए सम्मान के साथ फ्रंट फुट पर आकर गेंद को प्लेस किया। रन बनाने का कोई संभावना नहीं है वहां और इसी के साथ ये पावर प्ले का अंतिम ओवर भी चल रहा है। उसके बाद आप 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। प्रयास तो यही करेंगे ये 2 बल्लेबाज की साझेदारी को आगे बढ़ाया जाए। खास तौर से अगर आप ताहिर की बात करें जो इस समय स्ट्राइक पे नजर आ रहे हैं। शेख जुनैदुल इस्लाम ये अपने कोटे का 3रा ओवर कर रहे हैं। अब तक 2 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। 15 रन देकर कोई मैडल नहीं है। कुल मिलाकर अच्छी गेंदबाजी उनकी ओर से जरूर रही है। लगातार प्रयास विकेटों के लिए कर रहे हैं और इस बार गति परिवर्तन प्रयास तो जरूर किया था ताहिर ने। कदमों का इस्तेमाल, चहलकदमी करके आगे आए थे लेकिन बल्ले और बैट के बीच कोई भी संपर्क नहीं लगा वहां। बट राशिद लिख रहे हैं टॉस किसने जीता था? टॉस आज HCC ब्लूज के कप्तान ने जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया।
मुकर्रर 20 ओवरों में 142 रन बनाए हैं। 143 रन पीछा कर रहे हैं इस समय शोपियान स्ट्राइकर्स की टीम। अब तक ऊपरी क्रम के खिलाड़ियों ने उतना बढ़िया योगदान तो नहीं दिया अपनी टीम के लिए, ये हम सभी जानते हैं। पिचासी गेंदों में अभी भी 84 गेंदों में अभी भी 107 रनों की जरूरत है, दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। और देखना पड़ेगा ये जो जोड़ी उमर गुल और ताहिर के तौर पे इस समय मैदान के अंदर है। हालांकि दोनों खिलाड़ी शून्य रन पर इस समय नजर आ रहे हैं मैदान के अंदर, लेकिन अगर वो पारी को आगे बढ़ा सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनके हित के लिए वो अच्छी चीज हो सकती है। ये आ रहे हैं शहनवाज, अब और दो विकेट आ रहे हैं इस बार। कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, लेकिन शहनवाज के सामने उतना आसान नहीं हो रहा है कि उनको खेलने का। ये प्रयास करें दबाव में लाने का, हालांकि प्रयास तो जरूर कर रहे हैं दानिश मीर। नॉइस कमेंट्री ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। बट राशिक उन्होंने हालांकि ये पूछ चुका है कि टॉस किसने जीता था। मागरे निसार, हु वाज द टॉप स्कोरर ऑफ एचसीसी ब्लूज? बिलाल अहमद आज टॉप स्कोरर रहे हैं, 47 रन उन्होंने बनाए हैं और रनआउट के रूप में वो अंतिम गेंद पर आउट होकर वापस जा रहे थे, लेकिन आज उनके बल्ले से अच्छा प्रदर्शन जरूर रहा है। और इस बार बढ़िया अपील अंपायर के सामने, शायद उनको ये एहसास हुआ है कि गेंद ग्लो से जाके टकराई थी, लेकिन विकेट कीपर को तो ये शायद एहसास ही हुआ था, इसलिए उतने वो बढ़िया तरीके से अपील करते नजर नहीं आ रहे हैं। विश्वास की खासा कभी अपील में नजर आ रही थी। ये पारी का 7वां ओवर है, कुल मिलाकर 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर शोपियान स्ट्राइकर्स की टीम। शहनवाज विलेजेंड से एक बार फिर से और 2 विकेट, इस बार गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, वेल लिफ्ट करके उन्होंने इस गेंद को छोड़ दिया था। हालांकि अब उनके ऊपर दबाव नजर आ रहा है, साफ तौर पर उनके चेहरे से झलक रहा है, क्योंकि उनके जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, जो उनके ऊपरी क्रम के खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी आउट होकर वापस जा चुके हैं। 143 रनों का लक्ष्य मिला है, अभी भी उनको 82 गेंदों में 107 रनों की जरूरत है। और इस बार कदमों का इस्तेमाल और डीप फाइन लेग के ऊपर से बहुत बड़ा छक्का, ये उमर गुल के बल्ले से शानदार स्ट्रोक है। और क्या संपर्क लगा बल्ले और बैट के बीच, आतिशी स्ट्रोक जिसको कहा जा सकता है। और इस स्ट्रोक के बाद आदिल काचरू अपने बल्लेबाजों के पास जरूर गए हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने भी जरूर देख रहे होंगे। उनके साथ ये बातचीत कर रहे हैं कि ये मैच उतना बड़ा मसला नहीं है, अगर आप अपनी काबिलियत अनुसार खेल पाएंगे तो जीत के उतने भी दूर नहीं है हम। शायद वही बातें वो उनसे कह रहे हैं कि हालांकि आज उनके बल्ले से उस तरह का प्रदर्शन हमने नहीं देखा है। कुल मिलाकर अब तक चैंपियन ऑफ चैंपियंस कप 2021 का उन्होंने ये दोनों मैचेस खेले हैं, उतना शानदार प्रदर्शन नहीं रहा है आदिल काचरू का, लेकिन गेंदबाजी से तो उन्होंने सभी को प्रभावित किया है, ये चीज माननी पड़ेगी। अख्तर रतर लिख रहे हैं कि आदिल काचरू ने बैटिंग की। जी हाँ, आदिल काचरू सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे, पारी का आगाज करने के लिए आए थे। वो पहली ओवर की पहली गेंद पर वो आउट हुए, कैच आउट लिया गया था। इस बार अच्छी गेंद शहनवाज की, बिल्कुल इस बार छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। और मुझे लग रहा है कि ऐसी रणनीति उन्होंने अब बनाई है कि अच्छी गेंदों का वो सम्मान करेंगे और जो खराब गेंदें हैं उस पर ये टूट पड़ेंगे। जितना मैंने देखा है कि उसी तरह की यहाँ बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इन 2 बल्लेबाजों से। खैर, ताहिर ने तो अब तक खाता नहीं खोला है, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। उमर गुल ने 6 गेंदों में 6 रन बनाए हैं, 1 छक्का अब तक उनकी पारी में मौजूद है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, कट किया था, लेकिन डीप पॉइंट पे उन्होंने खिलाड़ी को तैनात जरूर किया है। 1 रन से हालांकि रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 4 विकेटों के नुकसान पर अब 100 रन और दरकार है
इस जीत के लिए शोपियन स्ट्राइकर्स को। वसीम निसार जो बूम बूम सिनर्जी टूर्नामेंट जो ये करा रहे हैं SNW के मैदान में, उनके ये चीफ ऑर्गेनाइजर हैं उस टूर्नामेंट के। जितने भी वहाँ गतिविधियाँ होती हैं उस टूर्नामेंट को लेके, उस प्रतियोगिता को लेके वसीम निसार वो करा रहे हैं। कुल मिलाकर क्रिकेट के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आशा करूँगा कि वो लगातार वो काम करते रहेंगे स्पोर्ट्स के लिहाज से। मीर अरसलान आदिल काचरू ने कितने रन बनाए हैं? आदिल काचरू ने 0 रन बनाए हैं। कोई रन जो उनके बल्ले से देखने को नहीं मिला है। पहली ओवर की पहली गेंद पर वो आउट हो चुके हैं। तो गेंदबाजी में अब एक और बदलाव किया जा रहा है। आमीन लैगी को लाए हैं। अब ये क्रिकेट पे उनका नाम लिखा गया है, इसलिए मैं यही नाम बता रहा हूं। और इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए उमर गुल। बड़ी आसानी के साथ 1 रन जरूर अर्जित किया गया वहां इन दो बल्लेबाजों ने। इस बार गेंद गई थी डीप मिड विकेट की और सीमा रेखा के नजदीक वहां फील्ड किया गया। 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। इस बार बढ़िया गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद, ललचाने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन ताहिर ने फ्रंट फुट पर आकर सीधे बल्ले से गेंद को फॉलो थ्रू में ढकेल दिया था। हालांकि वहां फील्डर के द्वारा गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ। और इस बार फिर से फ्लाइट से इस बार चकाया था वहां ताहिर बीनिर को। गली क्षेत्र के अंदर खिलाड़ी मौजूद थे, बिल्कुल उनके सामने ये गेंद गिरी थी। हालांकि उन्होंने तो प्रयास किया था, लेकिन बहुत दूर थी उनके रडार से। स्कोर ठहरा हुआ 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली बार फिर से ताहिर सामना कर रहे हैं और इस बार बैक फुट पर जाकर गेंद को निकाला डीप स्क्वायर लेग की ओर से। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 143 का लक्ष्य मिला है। 143 रन जीतने के लिए उनको बनाने होंगे मागरे निसार। और इस बार पैरों पे गेंद लगते हुए और अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं है। और ये लीजिए, आउट लेने के बाद प्रतिक्रिया देखें वहां गेंदबाज की। अमान लैगी की LBW के रूप में ये 5वीं विकेट गिरती हुई उमर गुल जो है वो अब वापस जा रहे हैं। एक अच्छी पारी वो खेल रहे थे। मागरे निसार, गुड टीम इज अ बैटर ग्राउंड विद बेस्ट कमेंट्री, Almighty bless you and keep you happy every time and everywhere। बहुत बहुत शुक्रिया मागरे निसार साहब, आप हमारे लिए इतनी दुआएं भेज रहे हैं, तो इससे बढ़िया उपलब्धि हमारे लिए क्या हो सकती है। शुक्रिया, दिल की उम्मीद गहराई से बने रहे, सुनते रहे कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के साथ। अल्ताफ अहमद भट्ट जो नॉर्थ कश्मीर का क्रिकेट मैन माना जाता है, वो भी इस समय लाइव प्रसारण के अंदर आ चुके हैं। अपनी भागीदारी वो जरूर दे रहे हैं, लेकिन आधी टीम अब वापस जा चुकी है शोपियन स्ट्राइकर्स की। हालांकि आज गेंदबाजी से तो उनका अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन बल्ले से अब तक थोड़े बहुत वो निराश नजर आए हैं। जिस तरह से अब तक उन्होंने बल्लेबाजी की है, ये मानना पड़ेगा। के निसार के वॉचिंग फ्रॉम बंजू पुलवामा इससे हमारे साथ नजर आ रहे हैं। तौसीफ अहमद वॉचिंग फ्रॉम दिल्ली। कुल मिलाकर सभी व्यूवर्स हमारे साथ नजर आ रहे हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं और हम आशा भी करेंगे कि इस लाइव प्रसारण को शेयर जरूर करेंगे। अमीन लैगी विलेज एंड से ओवर द विकेट और इस बार रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को निकाला डीप पॉइंट की ओर से। हालांकि 2 रन बड़ी आसानी के साथ उन्होंने अर्जित किए हैं।
इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 97 रन 47 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि कैमरा जो है मैं थोड़ा बाहर चला गया था सर्कल से, क्योंकि बाएं हाथ के खिलाड़ी वहां नजर आए थे। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। शाहिद अब नए बल्लेबाज आए हैं मैदान के अंदर, जो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। तो गेंदबाजी में एक और बदलाव किया गया है, दोनों छोर से अब बदलाव किया जा रहा है। हनी बिन अजीज को अब गेंदबाजी करने के लिए लाए हैं उनके कप्तान मुदस्सिर। ये अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया दिफाई अंदाज में, जब तक डीप पॉइंट का खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते। 1 रन बनाने का मौका था, 1 रन बनाने का अवसर था दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हनी बिन अजीज एक बार फिर से, इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को निकाला था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा, लेकिन केवल 2 रन ही मिलेगा इस शॉट के ऊपर। हालांकि शॉट बहुत बढ़िया था, इसमें दो राय नहीं है। और इन 2 रनों के साथ 50 रन बोर्ड के भी ऊपर लगते हुए हनी बिन अजीज इस पारी का 9वां ओवर कर रहे हैं, अपने कोटे का पहला ओवर। और इस बार फिर से रिवर्स स्वीप, लेकिन खिलाड़ी मौजूद हैं वहां। और ये बेहतरीन कैच लिया गया वहां बिलाल के द्वारा, जिन्होंने आज बल्ले से भी 47 रनों का योगदान दिया था। और शानदार कैच, और स्ट्रोक तो बल्ले के बिल्कुल अच्छे भाग से लगा था, लेकिन प्लेसमेंट ढूंढने में इस बार वो कामयाब नहीं हुए, जिसको आप गैप कहते हैं। गैप ढूंढना बहुत जरूरी किसी भी बल्लेबाज के लिए। और गेंद सीधी गई जहां डीप स्क्वायर लेग के बिल्कुल सीमा रेखा पर खिलाड़ी मौजूद था बिलाल, उन्होंने एक अच्छा कैच लिया गया। ये 6वीं विकेट का पतन। हनी बिन अजीज ने अब गेंदबाजी से भी अच्छा योगदान दिया अपनी टीम को। बल्ले से भी आज 40 रन बनाए थे, और गेंद से भी अब 1 विकेट उन्होंने दिलाई है। और बढ़िया क्रिकेटर, कंप्लीट क्रिकेटर जिसको आप कहते हैं, वसीम निसार जो सिनर्जी बूम बूम टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं। नदुन नजीर भी कुफारा से नजर आ रहे हैं जुड़ने के लिए। ये 6वीं विकेट का पतन। वेल, कमेंटेटर बोया हंदवारा से लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू टू। तो नए बल्लेबाज आए हैं अब मैदान के अंदर शाहिद के आउट होने के बाद। हालांकि ये 6वीं विकेट का पतन वहां हुआ है। अब केवल 4 विकेट दूर है यहां हंदवारा की टीम। और इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को धकेला, फॉलो थ्रू में गेंदबाज के द्वारा फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई संभावना ही नहीं पैदा हुआ। और उनके कप्तान मुदस्सिर पिंटू इस समय नजर आ रहे हैं स्लिप कॉर्नर में, लगातार तालियां बजा रहे हैं अपने गेंदबाजों के लिए। और बढ़िया कप्तान, और क्या चतुर कप्तान। और उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने गेंदबाजों को आज बदलाव किया है इस मैच को लेके, क्योंकि शोपियान स्ट्राइकर्स जिस तरह की टीम है, और अमूमन आसान नहीं लग रहा है कि उनके साथ रोकने का। नदुन नजीर सर, मैंने आपके साथ कमेंट्री की है। बिल्कुल नदीम भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। सोपोर कॉलेज ग्राउंड में हम आपके साथ उस दिन थे। हालांकि उस दिन के बाद हम कभी नहीं मिले हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी तो हम और भी मिलेंगे। अभी बहुत समय है क्रिकेट के लिए। ये पारी का 9वां ओवर समाप्त हुआ है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन। और ये बढ़िया स्ट्रोक यहाँ ताहिर बिनर के बल्ले से, और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को पूछाया दर्शक दीर्घ में, छक्का। शानदार स्ट्रोक ये ताहिर के बल्ले से। और स्ट्रोक देखिए, टाइमिंग देखिए कितनी बढ़िया थी स्ट्रोक में, और बिल्कुल आसान से खेला गया है स्ट्रोक, कोई जल्दबाजी नहीं।
एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऑफ साइड का इलाका उनका पसंदीदा माना जाता है ताहिर का, और इसलिए जब जब आप वहां गेंदबाजी करोगे तो ये इस तरह के स्ट्रोक से चूकते रहेंगे। फिर इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद थी, सम्मान के साथ गेंद को खेला शॉर्ट कवर की, और हनीफ बिन अजीज वहां मौजूद थे, उनके द्वारा फील्ड की गई। रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं, कोई मौका नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 56 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फ्लाइटेड गेंद बैक फुट पर जाकर गेंद को धकेल दिया था डीप पॉइंट की ओर। 1 रन बनाने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अमीन लेगी ने पिछले ओवर में 1 विकेट जरूर दिलाई है। इस बार लेग स्टंप के आसपास कलाई के उपयोग से गेंद को निकाला डीप मिड विकेट की ओर, खिलाड़ी के द्वारा वहां फील्ड की गई। 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 63 गेंदों में अभी भी 86 रनों की जरूरत है, दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। क्या ताहिर आज वो पारी खेल सकते हैं? और इस बार स्लॉग स्वेव विकेट कीपर के ऊपर से स्लिप का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड कर पाते बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किया। हालांकि डायरेक्ट हिट भी वहां लगती हुई विकेटों पे अंपायर ने नकारा इस अपील को। करीबी मामला जरूर लगा था, लेकिन क्रीज में सुरक्षित पहुंचे थे ताहिर। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। छह विकेट तो उन्होंने जरूर खोई है, लेकिन अभी भी बहुत सारा समय है इस मैच का। 10 ओवर बचे हैं इस पारी के, दूसरे पारी के। आज सुबह टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का वहां निर्णय लिया था हंदवारा ब्लूज के कप्तान मुदस्सिर ने, जो इस समय स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर, और इस बार तो बढ़िया अपील की थी वहां गेंदबाज ने, अमीन लेगी ने, और लेकिन अंपायर ने इस बार इशारा दिखाया कि काफी ऊपर ये गेंद लगी थी। हालांकि बैकफुट पे वो जरूर थे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। और अच्छा निर्णय वहां अंपायर ताहिर के द्वारा, जो युवा है सोपोर एकेडमी के साथ ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो आज के अंपायर भी हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 60 गेंदों में अभी भी 83 रन मैच जीतने के लिए बनाने होंगे शुपियन स्ट्राइकर्स को। हंदवारा ब्लूज को अब जरूरत है विकेटों की, यहां से 4 विकेट और आउट करनी होगी। यहाँ आदिल काचरू लगातार अपने खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जैसा स्क्रीन के सामने आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। हालांकि आज उनके बल्ले से उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन क्या खिलाड़ी हैं, अद्भुत खिलाड़ी हैं, लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। और जब ये मैदान के अंदर रहते हैं तो तमाम दर्शक हो या व्यूअर्स उनको देखने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। दिस कैमरा वर्क इज बेटर देन इट वॉज देन व्हेन स्टार्टेड, शमीम हुदा लिख रहे हैं। और ये लीजिए हनीफ बिन अजीज की एक और विकेट, और इस बार क्लीन बॉल्ड। बशारत शफी बढ़िया स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन हनीफ बिन अजीज की ये बढ़िया गेंद और दूसरी विकेट भी मैन ऑफ द मैच के ये प्रबल दावेदार बन सकते हैं अगर वो मैच को जीत पाएंगे। आदिल काचरू ने उनके साथ बातचीत जरूर की थी, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ जरूर जताया था, लेकिन खिलाड़ी तो कहाँ सुनने वाले हैं, और खास तौर से युवा खिलाड़ी, और वो भी कश्मीर के। जरूरत उनको ये थी कि कुछ ओवर ऐसे ही खेले जाए, साझेदारी को आगे लाया जाए, लेकिन एक खराब स्ट्रोक ये गेंद जाकर सीधे विकेटों पे, और ये 7वीं विकेट का वहां पतन होता हुआ। हंदवारा ब्लूज की जो टीम है वो इस समय इस मुकाबले में ऊपर नजर आ रही है। अब शुपियन स्ट्राइकर्स के जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं वो अब मैदान के अंदर आ रहे हैं। एक अच्छे बल्लेबाज हैं, एक बल्लेबाज के तौर पे ही इस टीम के साथ खेल रहे हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि क्या वो बल्ले से रन बटोर सकते हैं या नहीं। शरीर से तो ऐसा लग रहा है कि बड़े स्ट्रोक खेलने की काबिलियत
उनके पास निश्चित तौर पे होगी, लेकिन ये देखना होगा कि क्या कर पाएंगे वो। अल्ताफ अहमद भट्ट नॉर्थ कश्मीर का, इसको क्रिकेट मैन कहा जाता है, वो अपनी भागीदारी हमारे लाइव में इस समय दे रहे हैं। लेकिन हनीफ बिन अजीज जो कुपवारा के रामहाल से रहने वाले हैं, और क्या खिलाड़ी हैं ये। पहले तो बल्ले से आज रन बनाए, तो अब गेंदबाजी से बढ़िया योगदान दे रहे हैं ये शानदार खिलाड़ी। उनके प्रदर्शन देखकर बहुत अच्छा लगा। वो अगली बार और 2 विकेट आ रहे हैं, और इस बार पहली गेंद पर गेंद को उठाया था, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं, और ये एक और विकेट, यहाँ ये 8वीं विकेट का पतन। और ये लीजिए हनीफ बिन अजीज इस विकेट लेने के बाद शाहिद आफरीदी के वो एक्शन दिखा रहे थे, और ये तो बनती हुई है क्योंकि 3री विकेट उन्होंने दिलाई है अपनी टीम को, और कुल मिलाकर ये 8वीं विकेट का वहां पतन होता हुआ। ये पारी का 10वां 11वां ओवर चल रहा था, और इस ओवर की लगातार ये 2री विकेट, और खासे मुश्किल में आप फंसते नजर आ रहे हैं। अहमद शाहिद लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई ठीक हो, खैरियत से, आपके परिवार में सब ठीक है? जब तक बल्लेबाज आएगा हम अपने व्यूअर्स से तब तक थोड़ी बहुत बातचीत जरूर करेंगे। अहमद शाहिद ही हमें स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, उन्होंने सलाम किए हैं और हमारे वापस उनको दुआएं भी भेजी हैं। फिलहाल 8वीं विकेट का यहाँ पतन हुआ है। ताहिर अभी भी नाबाद है 9 सेकंड एंड पे, लेकिन जब बल्लेबाज साथ नहीं देंगे ना, तो फिर ये इस तरह की दिक्कतें हमेशा आपको नजर आएंगी। के निसार के लिख रहे हैं कि वॉचिंग फ्रॉम बंडजू पुलवामा लाउ, लॉन्ग लिव सर, ब्यूटीफुल कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। गाजी मुश्ताक गाजी, सलाम वालेकुम अस्सलाम। और कितने हुए आउट, कितने हुए? ये 8वीं विकेट का पतन हुआ। आई एम मुश्ताक फ्रॉम जदी मोहल्ला, गनाई मुश्ताक गाजी। मंजूर शेख, मैच का मजा अब खत्म हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने मंजूर भाई, मैच का अब समाप्त, ये जो मैच का मजा है वो अब आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होने को है। हालांकि हनीफ बिन अजीज अब तक का हीरो, और तारीफ होनी चाहिए उनकी कप्तान की भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने बदलाव किया है अपनी गेंदबाजी में, ये देख के अच्छा लगा। एक कामयाब टीम के पीछे एक चतुर कप्तान होना बहुत जरूरी है, तभी ये सफल रहते हैं कोई भी टीम, कोई भी बल्लेबाज। हनीफ बिन अजीज शायद हैट्रिक पे, ये चले गेंदबाज ओवर द विकेट, और पैरों पे गेंद लगती हुई, और गेंदबाज देख रहे हैं कितने हताश नजर आ रहे थे। शायद वो हैट्रिक पे थे और इसलिए इतने निराश वो जरूर नजर आए थे। अभी भी वो जमीन के बल गिरते नजर आ रहे हैं। ताहिर के पैरों पे इस बार गेंद लगी थी, और शानदार गेंदबाजी का विश्लेषण यहाँ कर रहे हैं हनीफ बिन अजीज। ये पारी का 11वां ओवर है, कुल मिलाकर 60 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। इस बार बढ़िया गेंद, और अंपायर के मन में इस बार कोई भी संदेह नहीं, ये 9वीं विकेट यहाँ गिरती हुई, और इस बार ताहिर के रूप में। और ताहिर ने तो कुछ हद तक प्रयास जरूर किया था, लेकिन जब आपको अन्यथा खिलाड़ी सहयोग नहीं करेंगे तो फिर इस तरह की दिक्कतें हमेशा नजर आएंगी आपको। लेकिन हनीफ बिन अजीज, और ये लीजिए कितने चतुर नजर आ रहे हैं वो, खासा खुश नजर आ रहे हैं। रैना रशीद लिख रहे हैं कि क्रिकेट कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं शुपियन की तरफ से आदिल के बिना। और बिल्कुल ये एक अच्छा बात की है आपने कि आदिल काचरू पे ये टीम काफ़ी निर्भर करती है, क्योंकि अगर आदिल काचरू प्रदर्शन अच्छा नहीं करेंगे तो फिर ये दिक्कतें नजर आएंगी आपको। ये पारी का 11वां ओवर है, कुल मिलाकर 60 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 1 विकेट दूर है, और शहनवाज ये आपके स्क्रीन के सामने गेंदबाजी से कमाल किया है।
फोटोग्राफी की दुनिया में भी उन्होंने खासा नाम कमाया है और आज क्रिकेट के मैदान से वो नजर आ रहे थे। और शुपियन की टीम ने आज खासा निराश किया है, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी रेपुटेशन के साथ किसी भी मैदान के अंदर आती है ना, तो ये देखा जाता है कि आपको फिर अच्छा प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। बड़ा प्रदर्शन करने की ज़रूरत आपको हमेशा रहने वाली है। हनीफ बिन अजीज़ अब तक वो 4 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं और इस ओवर में उन्होंने 3 विकेट हासिल की है। इस बार बढ़िया गेंद ये सम्मान के साथ ड्राइव किया था, गेंद के शॉर्ट कवर की ओर, जहां बिलाल मौजूद थे जिन्होंने आज बल्ले से खासा योगदान दिया अपनी टीम को। देखना पड़ेगा क्या हनीफ बिन अजीज इसी ओवर में इस पारी को समाप्त करेंगे। और इस बार खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं और एक बढ़िया कैच, और इसी के साथ हनीफ बिन अजीज ने 5 विकेट हासिल किए हैं और शानदार प्रदर्शन। 60 पे ऑल आउट हुई है यहाँ शुपियन स्ट्राइकर्स की टीम। काफ़ी खराब प्रदर्शन, और निश्चित तौर पे जिस तरह से ये टीम है शुपियन स्ट्राइकर्स, और इस तरह का प्रदर्शन कहीं ना कहीं आपसे तो ये नहीं हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी टीम का खराब दिन हमेशा होता है। लेकिन फिलहाल मैदान के अंदर खबर यही है कि HCC ब्लूज हंदवारा की टीम ने इस मैच को जीता है 82 रनों के साथ, और उनके सभी खिलाड़ी अब खासे खुश नजर आ रहे हैं। हंदवारा ब्लूज के सभी खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं, काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं सभी खिलाड़ी, और क्यों नहीं जानते हैं कि बड़ी विकेट। और ये लीजिए आज के हीरो मैन ऑफ द मैच, आज के हीरो मैन ऑफ द मैच। पिछले मैच में मुंतजिम बशीर ने 5 विकेट लिए हैं, और आज हनीफ बिन अजीज ने पहले तो बल्ले से उन्होंने 40 रनों का योगदान दिया, और उसके बाद गेंदबाजी से 5 विकेट हासिल की हैं, और क्या लाजवाब प्रदर्शन उनका रहा है। तो आइए चलते हैं, थोड़ी बहुत बात इनसे हम ज़रूर करेंगे। मैन ऑफ द मैच के ये प्रबल दावेदार हैं, मैन ऑफ द ट्रॉफी भी उनके लिए आ रही है, और उस बीच 1 मिनट के लिए हम उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे। ये कुपवारा के खिलाड़ी हैं, और अमूमन आप उनको रामहाल रेड्स के साथ भी खेल रहे हैं। आप यहाँ ये सबसे पहले इतने अच्छे प्रदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पे जब आप इतनी बड़ी टीम के सामने ये प्रदर्शन देख रहे हैं, खिलाड़ी के तौर पे ये चीज़ें क्या महत्व रखती हैं? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank Almighty Allah for blessing me with this performance, because without His knowing, nothing happens. And secondly, I feel very much humbled by this performance. Performing against such a quality side led by our star cricketer, and still getting a 5-wicket haul and scoring some 40 runs. This seems unreal for the time being. हनी भाई माशाल्लाह, आप सेमीफाइनल में अब आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं आज का जो आपका प्रदर्शन था पहले बल्ले से, वो भी तब जब आपकी टीम खासी मुश्किल में थी, वो साझेदारी, वो 40 रन, और उसके बाद गेंदबाजी और बड़ी टीम के सामने अब सेमीफाइनल में आपकी टीम पहुंची और बड़ी टीम को हार कर क्या अंदर से फीलिंग अब नजर आ रही है? In fact, this unit is a newly created team. We have just played 3-4 matches together, where we come from different teams just for this tournament, and another tournament we made this team, and coming together and winning these 2 matches in such a huge tournament is itself an achievement. And to be prepared for the semi-final, I believe we can, if we can do in these 2 matches, one against Badgam and one against Shupian, and we can defeat any other team most probably. चलो शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हनीफ बिन अजीज जो कुपवारा से ताल्लुक़ रखते हैं, शानदार उनका प्रदर्शन रहा है, और अब उसको मैन ऑफ द मैच से नवाजा जा रहा है, और वो भी आदिल, जो हमारे आदिल काचरू, हमारे वादी कश्मीर का बड़ा नाम है, वो उनका इस समय मैन ऑफ द मैच इस समय दे रहे हैं। उन्होंने 4 ओवर्स में 2 मैडन, 5 विकेट और 40 रनों का योगदान, और अब उसको ये गेंद भी थमा दी जा रही है। शानदार प्रदर्शन, और ये लीजिए हमारे आदिल काचरू साहब उनको इस समय सम्मानित कर रहे हैं मैन ऑफ द मैच के साथ, और बहुत अच्छा दिन रहा है क्रिकेट के लिए।
हालांकि आदिल भाई के बल्ले से आज एक बार फिर से रन नहीं निकले हैं, लेकिन क्या करें, क्रिकेट है ये और क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें हमेशा होती हैं। आपने हमें इतना अच्छा सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल भाई के साथ यहाँ तस्वीरें उठा रहे हैं, काफ़ी बड़ा नाम हमारा, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहें कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के साथ और सुनते रहे, देखते रहे कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच। बहुत बहुत शुक्रिया।